हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 8.4 वो मैंने लिखा नहीं है, चलिए लिख देता हूं। 8.4 के दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इसमें 8 क्वेश्चन है तो 3 मैंने लिख लिए हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। देखिए अपन को क्या करना है, रूल वही है जो पहले क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या था, वही नियम है। पहला पद, इसका आपको बच्चों पहला पद लिख लेना है और ये पूरा कोष्ठक वाली संख्या x+5 लिख देनी है। फिर बच्चों इसका -5 और x+5, यहाँ पर जो 25 है जो का त्यों रहने देना है। अब ध्यान दीजिए, दोबारा से फिर समझिए, इसका पहला पद लिखना है और पूरा कोष्ठक का मान इधर लिख देना है। इधर देखिए -5 इसका दूसरा नंबर और फिर पूरा कोष्ठक और +25। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की घात 3 बनेगा और x² गुना 5 होगा तो ये 5x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -5x बनेगा और 25 माइनस का और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 25। तो बच्चों देखिए 25 से 25 कैंसिल हो गया। अपना जो आंसर बचा x की घात 3, 5x² माइनस 5x, यही आपका आंसर होगा। इसमें ध्यान दीजिए क्या करना है, जो काम यहाँ पर किया वही काम इधर भी करना है। कैसे, यहाँ पर अपन को t लिख लेना है, पूरा कोष्ठक जो है वैसा का वैसा t² - s और +s², और यहाँ पर लिख दोगे क्या बच्चों, t² - s। अब देखिए क्या करना है, जब t को t² से मल्टीप्लाई करोगे तो t की घात 3 बनेगा और -ts बन गया। इधर s² t² और प्लस माइनस माइनस होगा और यह आपका बनेगा s की घात 3। तो देखिए कोई सेम डिजिट नहीं है, जोड़ने घटाने का कोई काम नहीं बनता यहाँ पर। तो चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इधर देखिए वही काम यहाँ भी करना है, पहला पद इसका लिखना है और पूरे कोष्ठक की संख्या इधर आपको पुट कर देनी है। चलिए यहाँ पर 5 और पूरे कोष्ठक की संख्या यहाँ पर फिर रख दोगे और प्लस रख दोगे 25। तो चलिए क्या करना है, a² bq आपका ये बन जाएगा क्या, a² bq। a² से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a² 3 बनेगा, हम इसे 3a² लिखते हैं। चलिए आगे देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5bq और +15 +5, तो सेम डिजिट है तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आएगा a² bq 3a² +5bq +20। यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। तो देख लीजिए ये आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे के क्वेश्चन चलिए मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये देखिए बच्चों, मैंने 2 क्वेश्चन और लिख लिए हैं, आपके सामने हैं। चलिए हल करते हैं। वही काम कर रहा है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये दोनों मल्टीप्लाई है और ये पूरा। इसमें 3 पोर्शन है, ये गुना करने, ये भी गुना करने और ये भी गुना करने। चलिए कर देते हैं। इसका पहले a लिखोगे और पूरा कोष्ठक क्या है c - b और प्लस b, अब b के साथ भी c - b। इधर आ जाइए, a के साथ c + d और -b के साथ c + d। और इसको तो हम मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2ac + 2bd। हमने 2 को दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आ जाइए, a को c से गुणा करोगे तो ac बनेगा, a को d से गुणा करोगे तो आपका ad। इधर देखिए बच्चों, b गुना c क्या बन गया bc और b गुना d आपका बन गया bd। इधर आ जाइए, a गुना c आपका ac, a गुना d ad। इसी प्रकार से जब b को c से करोगे तो माइनस का bc और प्लस भाग जाता है, माइनस बचा रहेगा तो माइनस हो गया bd। इधर है आपका 2ac + 2bd।
चलिए जो कट रहे हैं वो काट देते हैं। कौन कौन से मान कट रहे हैं? ये AD से AD कैंसिल आउट हुआ, BC से BC कैंसिल आउट हुआ। अब जो बच रहा क्या है उसको लिख लेते हैं। AC 1 और 1 2 और 2 4, आपके पास 4 AC बच गया। और BD 1 और 1 2, माइनस के 2 BD और प्लस के 2 BD इधर भी है, तो BD 2BD से ये कैंसिल आउट हुआ। आपका आंसर हो गया बच्चों और AC ही आपका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये y नहीं है, ये तो यहाँ पर x है और इधर है x प्लस 2y। इधर है अपने पास x प्लस 2y, तो इधर मान है x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y और x माइनस वाई। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अब ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए इसका आपको क्या लिखना है बच्चों? x लिख लेना है, पूरा कोष्ठक वाला मान 2x प्लस वाई, और इसका अपन को y लिखना है और 2x प्लस वाई। इधर आइए, इधर आप x लिखोगे x माइनस वाई और इधर 2y लिखोगे और आपका ये पूरा मान x माइनस वाई। चलिए करते हैं गुणा। अब देखिए इसको दोनों टर्म, दोनों संख्याओं से गुणा करना है, तो आपका बनेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसी प्रकार से इसको दोनों संख्याओं से गुणा करना है तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। इधर आ जाइए, इसको दोनों से गुणा करोगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई बनेगा। इधर यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2xy माइनस 2y स्क्वायर बनेगा। तो चलिए कुछ संख्या कट रही है, उनको काट देते हैं। xy से xy कैंसिल हो गया। और कोई संख्या कट रही है क्या? और शायद मुझे नहीं दिख रहा, कट रही हो नहीं कट रही। तो 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर तो अपना बना 3x स्क्वायर। और देखिए क्या हुआ, हाँ ये y स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर घटा दो तो माइनस का अपने पास बचेगा 1y स्क्वायर। और क्या बच रहा है? 2 और 2 4 प्लस के 4x वाई। यह आपका मान बन रहा है। चेक कीजिए दोबारा से, 2 और 1 3x स्क्वायर और यह माइनस का वाई स्क्वायर और ये 4x वाई। ये आपका फाइनल आंसर इसका होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, अगले 2 क्वेश्चन फिर मैंने लिख लिए हैं, बोर्ड पर आपके सामने है। देखिए किस प्रकार से करने हैं। आपको इसका x वाला पद लिखना है और पूरे कोष्टक के तीनों मान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका प्लस का y लिख लेना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से समझिए, देखिए किस प्रकार से, यदि x को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो x की घात 3, इसको इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई बनेगा क्योंकि x 2 हो गए, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। इधर देखिए जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये भी आपका एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर बनेगा, और जब वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की घात 3 बनेगी। तो देखिए कुछ संख्याएं शायद ये कैंसिल हो गया इस प्रकार से, और ये इससे कैंसिल हुआ। आपका जो फाइनल आंसर बचा x की घात 3 प्लस y की घात 3, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस वाले को देखिए, 1.5 को लिख लेना है बच्चों। अगला पूरा कोष्टक की संख्या इधर उतार देनी है। चलिए मैं लिख देता हूं इस प्रकार। माइनस के 4y है इधर। देखिए बेटा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, और ये वाला जो मान है वैसा का वैसा ही उतार देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से समझिए, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब 15 गुणा 15 या 1.5 इंटू 1.5 करूंगा तो बच्चों 2.25 आएगा, क्योंकि पॉइंट 2 अक्षर छोड़ के लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 चौके 60, 60 में 1
जी एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो बच्चों ये बचेगा क्या 6xy। देखो इस प्रकार से होगा ये 15 चौके 60, जब आप यहाँ पॉइंट लगाओगे तो ये 6 ही रहेगा। तो चलिए मैं 6 इसी प्रकार से लिख देता हूँ। 15 या 45 आपका बनेगा 4.5x। अब देखिए ये संख्या हमने तीनों संख्याओं से मल्टीप्लाई कर ली। अब इधर अब हम करते हैं, देखिए यहाँ भी 15 चौके 60 माइनस के वो 60 यानी 6.0 हो जाएगा। एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाओगे और xy ये माइनस इसलिए प्लस भाग जाएगा, माइनस बचेगा 4 चौके 16y², फिर माइनस बचेगा 4 तिया 12 और इधर जो है माइनस 4.5x प्लस 12y। तो चलिए देखिए कौन सा मान कट रहा है। 4.5x से 4.5x कैंसिल आउट हुआ और 6xy से 6xy कैंसिल हो गया। और देखिए क्या कुछ कट रहा है क्या, शायद अब कट रहा है। ये 12y से 12y और कैंसिल हुआ। अब अपने पास क्या बचा, एक तो ये बच रहा है अपने पास और एक ये वाला मान बच रहा है। तो अपने पास क्या बचा है बच्चों, 2.25x² और 2.25x² माइनस 16y²। तो ये हमारे पास मान बचा हुआ है। तो मैं आंसर चेक करता हूँ 1 मिनट। तो बच्चों जो मान बच गया यही आपका आंसर हुआ। जो बचा ये वाला मान इधर बच रहा है, ये वाला बाकी सारे कैंसिल हो चुके। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लिखता हूँ, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां लिख लिया है हमने। पहले हम इसका ए वाला पद लिखेंगे a, और ये पूरा कोष्टक अपन को लिख लेना है a प्लस b माइनस c। और अब दूसरा क्या है अपने पास b है तो b के साथ भी पूरा लिखना है a प्लस b माइनस c। और तीसरा अपने पास है c के साथ भी पूरा लिखना है a प्लस b माइनस c। तो चलिए सबको मल्टीप्लाई कर देना है। a को तीनों से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो a² ab माइनस ac बनेगा। तो आगे देखिए बच्चों इधर देखिए इसका क्या बनेगा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए बी अल्फाबेट से जो हमारे पास आती है ABCD उसमें a पहले आता है b बाद में, तो आप a भी लिखोगे। इसको लिख दीजिए b² माइनस bc। यहाँ पर देखिए ca नहीं होता, a पहले आता है मल्टीप्लाई में, गुना में आप इसे चाहे ca लिखें या फिर ac लिखें, एक ही बात है। तो अल्फाबेट से लिखना है, आपको लिखना है AC और प्लस CB माइनस C²। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल AC से AC कट गया है। और कुछ कट रहा है क्या, शायद और कुछ नहीं कट रहा। तो A², पहले स्क्वायर वाले मान लिख लो, A² प्लस b² माइनस c², a² प्लस b² माइनस c²। मैंने पहले स्क्वायर वाले मान लिखे। अब क्या बचा, प्लस bc। अच्छा ये bc है तो इसको cb के ना लिख करके इसे bc लिखिए अल्फाबेट के नियम से। तो ये bc। अच्छा इधर भी bc और ये bc, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, bc से bc कट गया। अपने पास क्या बचा, अब अपने पास बचा 2ab a² b² c² प्लस बच रहा है अपने पास 2ab। तो यही आपका बच्चों आंसर होगा। देखिए a² पहले हमने स्क्वायर वाले लिखे, फिर ab एक और एक 2ab आपका आंसर बचा। तो चलिए यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए बच्चों ये हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर हुआ। तो यदि आप हमसे ऐसी और वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।